नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बंसल समाज के लोगों ने खाई कसम, कहा भारतीय जनता पार्टी को घुसने नहीं देंगे। हुंडई एजेंसी के कर्मचारियों ने ग्राहक को ठगा, कार बेचकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। युवक का अपहरण कर मारपीट करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया और मंदिर के पुजारी और उसकी मां को सरहंगों ने पूजा करने से रोका, की मारपीट। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। बंसल समाज के लोगों ने कहा कि हम अपने इष्ट देव, पूर्वजों, माता पिता, समाज की कसम खाकर कहते हैं कि गरीब, मजदूर, किसान, बंसल समाज विरोधी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सरकार से हटाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसा प्रत्येक बस्तियों के साथ जिले सहित प्रदेश भर में किया जाएगा। बंसल समाज के सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में 193 दिन बंसल समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव जारी रहा। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि आज तक भाजपा की तानाशाह हुकूमत ने आंदोलनकारियों की मांगों का निराकरण नहीं किया, जो संविधान व लोकतंत्र के खिलाफ है, जिसको लेकर पूर्व में एसकेएम एवं आंदोलनकारियों के बीच भाजपा से सीधी लड़ाई लड़ने बड़ी रणनीति तैयार की गई थी। उक्त मुहिम को लेकर निराला नगर बंसल बस्ती में मोर्चे ने आंदोलनकारियों को इस आशय की शपथ दिलाई कि आंदोलनकारियों का प्रत्येक दिन भाजपा एवं उसकी सत्ता सरकार के खिलाफ होगा। बंसल समाज उनके किसी भी रैलियों, सभाओं, कार्यक्रमों में शामिल नहीं होगा। साथ ही अन्य समाज को भी रोकने का प्रयास करेगा तथा भाजपा के नेताओं को बस्तियों में प्रवेश नहीं करने देगा। प्रत्येक चुनावों में तन मन धन से विरोध करेंगे। हमेशा व चुनाव के समय बीजेपी के द्वारा यदि पैसा, कपड़ा, दारू, मुर्गा, कंबल व अन्य सामग्री बांटकर बंसल समाज को लुभाने का प्रयास किया जाएगा तो उसका जमकर विरोध किया जाएगा। आज 6 महीने से अधिक समय से बंसल समाज के लोग संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में आंदोलन पर हैं। सरकार इनकी नहीं सुन रही। लगातार ये बस्तियों में कसम खा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और जो वैधानिक मुआवजा है वो इनको नहीं दे रही है। ये कसम खा रहे हैं कि भाजपा का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा, बस्तियों में इन नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा। ये तमाम संकल्प वो लोग ले रहे हैं और उनको हम बधाई देते हैं मोर्चे की ओर से कि उनमें जागरूकता आई है। अपने अधिकारों और हकों को लड़ने के लिए वो ऐलान कर रहे हैं, चेतावनी कर रहे हैं। हमारे निराला नगर में कई पूरे जानवर सैकड़ों मर चुकी हैं। हम लोग निराला नगर बतौर बस्ती के कलेक्ट्रेट में धरना धरे, 6 महीने से धरना धरे हैं, लेकिन कोई प्रशासन सुनने वाला नहीं है। मैं कोई भाजपा पार्टी के आएंगे तो उनका न सुनेंगे, उनकी विरोध। बसोर समाज के लोग 6 महीने से आंदोलित है और ये भाजपा की सरकार सुन नहीं रही है। हम लोगों ने बसोर समाज, बंसल समाज कसम खाए हैं कि न भाजपा सरकार के लोगों को और न भाजपा के नेताओं को बस्ती में घुसने नहीं देंगे और न इनको न दारू, न बोतल, न पैसा, न साड़ी, न कम्बल इनका बिल्कुल नहीं लेंगे और बहिष्कार करेंगे। हर हाल में इनका विरोध करेंगे, वोट नहीं देंगे। बंसल समाज एकता जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। हुंडई एजेंसी रीवा से कार खरीदकर बुरा फंसा युवक, कार खरीदार कंपनी के कर्मचारियों ने चोर बना दिया। पीड़ित युवक द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा 2 दिन पूर्व हुंडई एजेंसी से i20 कार खरीदी गई थी। कार कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कई दिनों पूर्व से उसके घर गढ़ जाकर कार खरीदने के लिए प्रेरित किया जाता रहा। पीड़ित युवक ने बताया कि एजेंट अमित मिश्रा द्वारा घर जाकर बाकी के 75,000 लिए गए। बाद में जब गाड़ी लेने पहुंचा तो गाड़ी देने से मना कर दिया गया और पैसे भी काट लिए। गाड़ी थाने में खड़ी करवा दी गई है। क्या है पूरा मामला, सुनिए पीड़ित छत्रगढ़ निवासी अनिमेश मिश्रा की जुबानी। इसमें ना मिलती हम दूसरे कंपनी में ले लेते, लेकिन मेरे साथ ये बोले सुबह आ जाओ 10 बजे। मैं गाड़ी लेके आ गया, बोले कि आपको बस फाइनेंस क्लियर हो गया, कागज आप लेके चले जाइए। मेरे से पता नहीं कि अगली पार्टी क्या इनको एक्स्ट्रा पेमेंट देने के लिए बोली, दे रही थी। मेरे से गाड़ी खड़ी करवा लिए, मेरी बेइज्जती अलग से किए एजेंसी में। वहां पे पूरा हम स्टेटस लगा दिए, पूरे स्टेटस का मेरे साथ स्क्रीनशॉट है। पूरे मेरे रिलेशन में शोर हो गया कि हम गाड़ी लिए हैं और गाड़ी एजेंसी में मंगा के और खड़ी करवा लिए कि आपके नाम फाइनेंस नहीं होगी। सर मेरे नाम फाइनेंस नहीं होना था तो काहे कल गाड़ी छोड़े, घर तक छोड़े सर। तो क्या रीवा के हुंडई एजेंसी में इसी तरह ग्राहकों के साथ इसी तरह सर का फ्रॉडगिरी हो चुका है, इसी तरह हो रहा सर। मेरे साथ तो हुआ, मैं पहली बार आया, 4 दिन मेरे घर भी गए सर। गाड़ी लेने के पहले मेरे घर भी गए सर। हुंडई एजेंसी के मालिक कौन है? हुंडई एजेंसी के साथ मालिक को नहीं पता, इसका नाम तो अब। और उन लोगों के नाम बताओ जो आपके संपर्क में आए हैं। सर अमित थे, अमित मिश्रा थे जी।
और उनका नाम एक जन का पता नहीं, उनको पहचानते हैं सर। गए थे, एक ड्राइवर थे, क्या है, गणेश सिंह करके हैं, गणेश सिंह करके हैं। मधुबन से आए थे। ट्रेलर चालक का अपहरण कर मारपीट करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। चौरा निवासी शिवेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि वो अपनी अपाचे बाइक से जा रहा था, तभी बोलेरो में सवार वृंदावन चतुर्वेदी, सुमित चतुर्वेदी, रमाशंकर चतुर्वेदी और उमाशंकर चतुर्वेदी, इसके अलावा सर्वेश साकेत सहित एक अन्य आए और बोलेरो से धक्का मार दिया। उसके बाद जबरदस्ती मारपीट करके बोलेरो में लाद लिया, जहां से बरा ले गए, वहां से गाड़ी में अन्य जगहों पर घुमाते रहे और मारपीट की। इसके अलावा साथ में रखे पैसे और पर्स में रखे आधार कार्ड, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सब छुड़ा लिया। वहीं उसकी अपाची गाड़ी का भी अभी तक कोई पता नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा शिवेंद्र कुमार चतुर्वेदी। क्या घटना हुई है, कहाँ मारपीट हुई आपके साथ में? मेरे को ना घर का इससे जा रहा था दुकान की तरफ, तो बोलेरो से धक्का मारे हैं और इसके बाद में भर के लेके गए हैं तो 12 में मारे हैं और 12 में अपाची मेरी सब पड़ी है। उधर से फिर लादे हैं तो भट्टा में मारे हैं। किन लोगों द्वारा मारे हैं वृंदावन चतुर्वेदी, सुमित चतुर्वेदी और रमाशंकर उमाशंकर चतुर्वेदी, गुली पाठक, ये अपना इधर का सकरबट का वो भी, और सर्वेश साकेत चौरा का। मारने का कारण क्या था? सर जी मेरे को खुद ही पता नहीं चल रहा क्यों। नहीं, आपको कोई उनसे विवाद था? विवाद अपना कोई वैसे नहीं था, वो दारू वारू बेचते हैं। तो अभी पहले भोले तिवारी के हम बीरकाम में झगड़ा किए थे, मैं बॉम्बे में था। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, काहे गाड़ी काहे गाड़ी का? टेलर चलाता हूँ, कंटेनर लाइन बॉम्बे में। रहने वाले कहाँ के हैं? हूँ चौरा का, बीरकाम चौरा। कब की घटना है ये? एक कल रात की। रात की है। कैसे मारपीट किए, कहाँ क्या क्या था, लिए थे हथियार, क्या काहे का इस्तेमाल? कट्टा भी लिए थे, पिस्टल उस्टल और डंडा भी लिए थे। इधर मारे, इसके बाद में उधर ले गए तो उधर सोलिंग वोलिंग से मारे हैं, बोलेरो से भी ठोके थे। यही सब। आपको उठाए कहाँ से हैं? मेरे को चाहे थे अपना तलाई ठाए से। कौन से तालाब? चौरा। फिर कहाँ ले जाके मारे हैं? 12 में मारे। 12 में मैं इधर से मेरे को गाड़ी में भर ले गए थे और 12 में ले जाके मारे। उधर मेरी गाड़ी भी ले गए अपाची। उधर मारने के बाद मेरा पैसा और 1700 पैसा था, वो मोबाइल, पर्स में ATM ये सब था, रजिस्ट्रेशन गाड़ी का, आधार कार्ड, लाइसेंस ये सब था, तो सब छुड़ा लिए उधर। और फिर उधर मार के उधर लादे तो उधर ले गए भट्टा, तो उधर सोलिंग दे मार रहे थे, सीना में मारे तमाम पूरा तो उतार के मेक दी। फिर इसके बाद में उधर ले गए अपना। पुलिस आई थी? नहीं, उधर पुलिस नहीं आई थी। पुलिस को सूचना दिए हैं, मामला दर्ज करवाए हैं? एम्बुलेंस गई थी अपना, उधर की बात है। मेरे को मेक दिए तो उधर अपना छिदवार है ना, उधर। पुलिस को सूचना दिए हैं? पुलिस को सूचना मिल गई है? हैं? पुलिस को सूचना मिल पुलिस को इधर अभी भाई लोग गए। गाड़ी किसकी थी? बोलेरो वाहन किसका था? बोलेरो था उसका शिव कुमार चतुर्वेदी का। क्या नाम है आपका? मेरा शिवेंद्र कुमार चतुर्वेदी। पिताजी का? श्री चंद्रमा प्रसाद चतुर्वेदी। कौन सा गांव है आपका? ग्राम चौरा, पोस्ट रहा, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रीवा में सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मंदिर में पूजा करने गए पुजारी के साथ कई लोगों ने मारपीट की। आज संजय गांधी अस्पताल में मारपीट की एक घटना सामने आई है, जिसमें पीड़ित द्वारा मीडिया को बताया गया कि रोज की तरह शिव मंदिर पूजा करने जाते थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हम लोगों को पूजा करने से रोका जाता है। इसी दौरान आज भी जब पूजा करने गए तो मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा हमारी मां और हमारे ऊपर प्राणघातक हमला किया गया है। घटना सिमरिया थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुभाकर मिश्रा। बद्री प्रसाद ओम प्रकाश। ईर्षा कंपटीशन करते हैं, वही अपने से उनसे उनके यहाँ नहीं जाते हैं, झुकते नहीं हैं। ईर्षा के अपने से खाते हैं, कैसे ये पीते हैं, ये कैसे व्यवहार बनाए हैं, कंपटीशन मानते हैं। इसीलिए
मंदिर में अगरबत्ती देने जाते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम्हारे बाप या मंदिर है, हमारे बाप की धरोहर है, वहाँ क्यों जाते हो? मंदिर भी जाते हैं लोग? जी जी। तो गांव वाले भी जाते होंगे? गांव वाले भी नहीं जाते हैं, जाते हैं। उर्मलिया जी एक जाते हैं। मतलब मंदिर सार्वजनिक है, शासकीय है, सब लोग जाते हैं। हम रोकते हैं, हम लोगों को। आप लोग? जी, गाड़ी दे करके। कितने माल पेट किए हैं, किसके साथ किए? माँ के साथ, भाभी के साथ और भतीजे के साथ। सबको मारे डंडा से और बल्लम लिए थे तो बल्लम मारे हैं। यहाँ तो हम हटा के दूरी में एक दिए हैं, लाठी फिर चढ़ाए हैं तो वो लाठी हमारे कंधे पे जम के मारे हैं और हमारे लीलार मस्तक पे मारे हैं। वो बीच खोतड़ी में मारना चाहते थे कि गले में मार दें तो ये वो हो जाए। वो कह ये कब्जा करना चाहते हैं, ऐसा जी, वो जब घर से बोला कि चलो मादर चोट। आज दिनांक 15 अप्रैल 2023 को अडॉप्टेड आंगनबाड़ी केंद्र चोरगढ़ी के क्रमांक 1 का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया। इस आंगनबाड़ी केंद्र को जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह द्वारा गोद लिया गया है, जिसमें उनके द्वारा केंद्र का उन्नयन कराया गया एवं बच्चों को ECT किट, कुर्सी, दरी आदि प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह, महिला बाल विकास DPO प्रतिभा पांडे, जनपद उपाध्यक्ष राम लखन महगना, चोरगढ़ी सरपंच किरण बंसल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इसके बाद छोटे बच्चों की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। फिर 2 बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाने वाली ग्रामीण महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसके अलावा समस्त ग्रामीण जनों के समक्ष अपने विचार लोगों ने प्रस्तुत किए। साथ ही स्वस्थ बालक प्रतियोगिता अंतर्गत स्वस्थ बच्चों एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। सम्मान महल कविता सुनाई थी और महिलन के खास तौर पर एक पोल पट्टी आज चोरगढ़ी में खोली थी। काहे हम जब विक्रम सिंह बुलाइन थे तो कहीं थे हमारे गांव में जब आऊ और कविता सुनावे के नंबर लागी, यह कविता जरूर सुनाओ। तो हम कहे गाँव के महिला के पोल खुलवा तो ये सहज तैयार हो गया कि हम आपकी आंगनवाड़ी को गोद लेंगे। इसी कड़ी में इन्होंने इसके पहले एक हसुआ आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लिया था और उसे भी बहुत खूबसूरती से तैयार करवाया है। और आज ये हमारी दूसरी आंगनवाड़ी है जिसे हमारे प्रणव भैया ने गोद लिया है और इसमें अपना पूरा सहयोग, इसकी बाउंड्री, इसका पेंटिंग, ये बच्चों के खेलने के लिए खिलौना दिए हैं। हम जब से अपने उपाध्यक्ष महोदय से मिले हैं तो वो जब भी हम कभी चर्चा करते हैं हमसे तो केवल ये कि हम अपनी आंगनवाड़ी के अच्छी कैसे बना सकते हैं, बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, केवल हमसे हमेशा यही चर्चा करते रहते हैं। डॉक्टर SS तिवारी के नेतृत्व में सम्यक अभियान संकल्प यात्रा 16 अप्रैल से 16 मई तक निकाली जाएगी, जो पूरे जिले में भ्रमण करेगी, जिसका आज देवतालाब में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस दौरान बताया गया कि इस यात्रा का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 साल लागू करने पर रिक्त होने वाले 53,000 पदों पर 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2024 के लिए 20 नियुक्तियां सुनिश्चित करना, प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन दिलाने हेतु मध्य प्रदेश में नियम वेतन अधिनियम की व्यवस्था सुनिश्चित करना, प्रदेश में जातिगत जनगणना करा के आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करना, सरकारी कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से अपमानित करने की परंपरा बन गई है, शिक्षित बेरोजगार युवा कर्मचारियों के सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखने हेतु संकल्पित रहेंगे। देखिए कार्यक्रम के दौरान SS तिवारी ने मीडिया से क्या बताया। इस गलतफहमी में नहीं रखिए, हमको कोई हरी झंडी नहीं मिली है, ना ही कोई टिकट मिला है, ना ये गलतफहमी में रहना चाहता हूँ, ना कहना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहता हूँ जिसमें कांग्रेस की सरकार बने, माननीय कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने और जिसको भी टिकट मिले वो चुनाव यहाँ जीत जाए, इस तरह का वातावरण यहाँ निर्मित करना चाहता हूँ। हमें कोई हरी झंडी नहीं मिली है। जिस तरह के वातावरण देखा जा रहा है, आप कई 13 वर्षों से देश चुनाव के समाज के भी काम कर रहे हैं और उसके पहले भी 13 वर्षों से कर्मचारी आए, नेता लोग और चुनाव लड़े और काफी मतों से हार गए, उसके बारे में क्या? पार्टी प्रयोग करता है, पार्टी के बड़े नेता हैं जो ये रीति नीति तय करते हैं, प्रयोग करते हैं, किसी फायदे के लिए किए होंगे, लेकिन हम समझते हैं अभी बड़ा निष्पक्ष निर्णय होगा जो मेहनत करने वाला होगा।
सर्वे होगा, जो जनप्रिय होगा, अच्छी छवि का होगा, उसको पार्टी टिकट देगी और हमारी सरकार बनेगी। कब से यात्रा निकलेगी? ये यात्रा आज से ही शुरू हो गई है और ये पूरी 1 महीने 266 पोलिंग को 30 सेक्टर में बना करके। देखिए, संकल्प यात्रा प्रदेश व्यापी पहले निकल चुकी है। ये विधानसभा स्तरीय संकल्प यात्रा है। वो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे डॉक्टर एस तिवारी यहाँ के समन्वयक है सम्यक यात्रा के, सम्यक अभियान के, तो वे पूरे गाँव में जाए, बूथ स्तर पर जाए और हर बूथ में जाके युवाओं को संकल्प यात्रा के मुद्दे बताए कि क्या मुद्दे हैं, युवा जागरूक होंगे। और एक बात ये भी है कि यदि वे युवाओं के मुद्दों के आधार पर लोगों को एक साथ लाते हैं, युवा मुद्दों से विज्ञ हो जाते हैं, तो युवा जब मुद्दों से विज्ञ हो जाएंगे, लोगों को जानकारी मिली तो लोगों का समर्थन मिलेगा उन्हें। जब लोगों का समर्थन मिलेगा तो राजनीतिक दल जिनको समर्थन मिलता है उनके साथ चलते हैं। निश्चित रूप से यदि वो कांग्रेस पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी भी देखेगी कि भाई ये इनको समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, युवाओं के हित में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें टिकट मिल सकती है। और यदि वो टिकट मिलेगी तो टिकट मिलने तक सीमित नहीं रहेंगे। समर्थन जब मिल जाएगा इन 30 दिनों में, तो जो समर्थन देने वाले बड़े मजबूती के साथ साथ चलेंगे और चुनाव भी जीत सकते हैं, हमें उम्मीद है। और चुनाव जीतने या विधायक बनने या टिकट देने, ये मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद है युवाओं की समस्याओं का समूल निराकरण, और वो निराकरण के लिए एक तारीख तय है, वो है 1 जनवरी 2024 युवा दिवस के दिन। मुझे युवा दिवस के दिन, मुझे लगता है इस बात को कमलनाथ जी जो हमारे राज्य के नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अनेक बार इस बात को दोहराया है। लेकिन जहां तक टिकट के आवंटन का प्रश्न है, ये शुद्ध रूप से राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर इसका निर्धारण होता है। जहां तक तैयारी का प्रश्न है, तैयारी जरूर कमलनाथ जी ने पूरी तैयारी, मैं तो कहूँगा कि कमलनाथ जी इस पूरे 5 वर्ष में लगातार जब कभी भी उन्होंने मीटिंग आहूत किया है तो एक तरीके से वो चुनावी तैयारी के मोड में ही रहे। तो इसलिए अब इसका कोई बहुत प्रश्न नहीं रह गया है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, जिसको मिल जाएगा वो लड़ लेगा। ये तैयारी कांग्रेस की पूरी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। खोलना है जैसे कि आने वाले पहले भी समय में पहले हिस्सा भी आ जाते थे, इतनी इसके वक्त इस बार क्या था? नहीं, पैरासूट का प्रश्न तो नहीं है। बार बार हमारे नेताओं ने इस बात को साफ किया है, इंगित किया है। लेकिन इतना बड़ा दल है और इतना बड़ा देश और राज्य है, हम इस बात को कैसे आज से बोल दें कि कहाँ और कब क्या होगा। ये बात सही है कि जब कठिनाइयाँ होती हैं उसी से आदमी सचेत होता है। तो जो पूर्व के परिणाम है रीवा जिले के विशेष करके, वो हमको आभास कराते हैं कि हमको इस बार और सतर्कता से रह करके कैंडिडेट के लिए निर्णय करना पड़ेगा। देवतलाव में तो 2 पंचवर्षीय से प्रयोग ही चल रहा है, इस बार क्या होगा? नहीं, देवतलाव भर का प्रश्न नहीं है, प्रयोग के तमाम है, हर जगह प्रयोग होता है और प्रयोग प्रकृति का ये नियम है। प्रयोग कोई नई चीज नहीं है, कोई दल भर में प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग प्रकृति का नियम है, प्रकृति भी प्रयोग करती है, कभी हमको आगे कर देती है, कभी किसी और को कर देती है। तो ये प्रगति जिसको करना है वो प्रकृति के संरक्षण में जाएगा और ये उसी के। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नील सोनकर के निर्देश में एवं नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी समान उप निरीक्षक हर्षवर्धन तिवारी एवं उनकी टीम ने 10 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 15 अप्रैल को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक सफेद रंग की मैक्स जिसका नंबर MP 17BA0387 है, जिसमें शैलेंद्र तिवारी एवं पिंटू द्विवेदी काफी मात्रा में गांजा लेकर बंधन मैरिज गार्डन के पास खड़े हैं और किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान बंधन मैरिज गार्डन के पास पहुंचे तो देखा कि कुछ दूर पर सफेद रंग की मैक्स गाड़ी खड़ी है, जिसमें 2 व्यक्ति बैठे दिखाई दिए। हमारे स्टाफ की मदद से घेराबंदी की गई और उपस्थित अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, सर ये गांजे की खेप पकड़ाई है सामान थाने में, क्या है सर? थाना सामान पुलिस को कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये 2 व्यक्ति गाड़ी पर जिसका नंबर MP 17BA0387 है, उस पर बड़ी संख्या में मात्रा में गांजा लेकर के किसी को बेचने का इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ इस सूचना पर सामान पुलिस मौके पर जाकर घेराबंदी करके पकड़ा। उसमें शैलेंद्र तिवारी करके
आरोपी जो है गिरफ्तार हुआ है, शारदापुरम का रहने वाला है, और एक पिंटू बटहरा का है जो मौके से फरार हो गया। उनके विरुद्ध थाना समान में NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसका वजन लगभग गांजे का 10 किलो है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए के आसपास है। बिलवा पकान के पास से गांजा लेकर आने की सूचना अभी तक प्राप्त हुई है। इस संबंध में उनसे गांजे का स्रोत और अन्य आरोपियों के संबंध में साक्ष्य संग्रह किया जा रहा है। जैसी सूरत होगी आपको आगे भी आपको देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में अमृत महोत्सव के तहत कार्यशाला एवं संदेश रैली का आयोजन किया गया। 15 अप्रैल 2023 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में अमृत महोत्सव के तहत नेतृत्व विकास पर कार्यशाला एवं संदेश रैली का आयोजन महाविद्यालय के संरक्षक एवं प्राचार्य GB पांडे के मार्गदर्शन में किया गया। काम जो बहुत शानदार करता है या जिस टीम में काम कर रहा है वो जो नंबर 1 पे है वो लीडर है, पर इसके बारे में कैसे आपको मैं समझा पाऊँ, कैसे आपको मैं बता पाऊँ, तो कुछ एग्जाम्पल हमने जोड़े, कुछ लेक्चर्स ढूंढे, उसको मैंने देखा, पढ़ा, सुना, समझा। तो मैंने कहा ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि एक महाभारत की छोटी सी जैसे घटना है कि भगवान श्री कृष्ण से पूरी दुनिया प्यार करती थी। क्यों करती थी? तो उसका एक मीनिंग ये निकलता है कि उनको अपने देवत्व पे अहंकार नहीं था कि मैं भगवान हूं, इस बात को उन्हें अहंकार नहीं था। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।